प्रभु की स्तुति हो और आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्यार भरा सलाम। मैं फिर एक बार टैबरनेकल मिनिस्ट्री इंटरनेशनल और चर्च ऑफ द रॉक इंटरनेशनल की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूँ। और यहाँ पर हमारे बीच में प्रोफेट और पास्टर एल्विन रामटेके भी है और मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। और आइए ये बाइबल स्टडी शुरू करने से पहले पास्टर जी मैं विनती करता हूँ कि आप दुआ से ये बाइबल स्टडी को शुरू करें। Let us all pray, everybody. Thank you, Lord my God. I give you the praise, I give you the worship, I give you the glory, I give you the honor. Blessed Holy Spirit of God, thank you for giving us this time once again. Lord, welcome, Lord my God. Lord, welcome in this place. In the houses where people are listening, Lord, wherever they are located right now, Lord, welcome. You take charge, Lord, every yoke of darkness, every bondage of the enemy that's holding upon their lives, upon their minds, their hearts, upon the businesses, upon the jobs. So Lord, I'm just trying to consume with the Father, the Holy Ghost, in the name of the Lord Jesus Christ of Nazareth, Lord, and I set them all free. Get out, God, in Jesus' mighty name. Holy Spirit of God, Lord, welcome, Lord, you take charge right now. And bless the Lord my God, not I, but you speak, O Lord, revealing truth and changing lives. And let your word, O Lord my God, come to us alive. Thanks and beloved for this time. And beloved Lord my God, let the people be edified by your word, Lord, that comes to us alive. In Jesus' mighty name we pray and we ask. Amen. धन्यवाद पास्टर। Thank you. आज हम कैसे हो? Awesome and very excited कि जो लोगों ने रिस्पांस दिया है और जिस तरीके से उनके जो सवाल आए हैं, तो मैं बहुत जल्दी उनमें जाऊंगा, लेकिन कुछ विशेष मैंने कलीसिया के लिए कुछ बनाया है पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा। और पवित्र आत्मा परमेश्वर की इच्छा है कि आखिर के दिनों में हर कोई बच्चा परमेश्वर का इस तरीके से उनके परमेश्वर के साथ संबंध रखे, इसके ऊपर कुछ मैंने बनाया है। हमें क्या बात है, मैं आपसे पूछने वाला था, आप इस समय में कलीसिया के लिए आपके पास क्या है जो कलीसिया को आप देना चाहते हो, कुछ तो अलग। और आपने जैसे कहा है कि परमेश्वर ने आपको एक विषय दिया है, तो मैं विनती करता हूँ कि अगर आप शुरू करें और लोगों से इस विषय में बात करें कि परमेश्वर की क्या इच्छा है कि हम इन दिनों में क्या करें। My topic is specially called as smart kids. हिंदी में हम कह सकते हैं होशियार बच्चे। तो थोड़ा मैं उसके उस वचन को हम पढ़ेंगे, जेनेसिस चैप्टर 2 and verses 16 to verse 17. उत्पत्ति इसका दूसरा अध्याय और वचन 16 और 17। Yeah. And the Lord God commanded the man, saying, of every tree of the garden thou mayst freely eat, but of the tree of the knowledge of good and evil thou shalt not eat of it, for in the day that thou eatest thereof thou shalt surely die. तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाए उसी दिन अवश्य मर जाएगा। ओके, सो मेरा जो ये विषय है, ये विषय परमेश्वर मुझसे इस विषय के ऊपर तकरीबन 6 महीने से बात कर रहा था। और पहले भी बहुत साल पहले मुझे परमेश्वर ने इसमें अगुवाई की थी, और मैंने कुछ संदर्भों के द्वारा मेरे कई सारे मैसेजेस में इसको मैंने बोला है, लेकिन इसे आज विशेष करके मैं ले रहा हूँ। दिस टॉपिक इज टॉकिंग अबाउट स्मार्ट किड्स, होशियार बच्चे। मैं अभी जो कहने वाला हूँ ये बहुत लोगों को सुन के धक्का लगेगा कि परमेश्वर को होशियार बच्चे पसंद नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? गॉड डज नॉट लाइक स्मार्ट किड्स। हिंदी में हम कह सकते हैं अतिशाने, मराठीमध्ये म्हणतात अतिशाने। मराठीमध्ये एक म्हण आहे, अतिशाण्याचा बैल रिकामा, मराठीमध्ये। सो परमेश्वर को ऐसे बच्चे पसंद नहीं है जो डेढ़ शाने, जो अपने ही नज़र में बहुत सियाने होते, वो अपना ही दिमाग लगाते, अपने ही दिमाग से चलते, वो परमेश्वर के कहे हुए चीज़ों पर या फिर परमेश्वर की आज्ञाओं को क्वेश्चन करते हुए, उनके ऊपर तर्क वितर्क करते हुए परमेश्वर की आज्ञाओं को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ करके वो अपनी ज़िंदगी मसीह में जी लेते हैं। ऐसे बच्चे परमेश्वर को पसंद नहीं है। मैं इसका उदाहरण, सबसे बेहतरीन उदाहरण लेता हूँ आदम का। आदम जब उस वाटिका में था, तो बाइबल ये कहता है, हम पढ़ते हैं उत्पत्ति दूसरा अध्याय और वचन 16 में, पढ़िएगा। उत्पत्ति इसका दूसरा अध्याय वचन 16। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी
कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है। या तो परमेश्वर ने जब ये आज्ञा दी तो सबसे पहले हमें ये बात देखना है, इस आज्ञा के पहले आदम परमेश्वर के लिए कौन था। बाइबल कहता है कि यीशु मसीह ये दूसरा आदम है। तो जी। अगर यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा करके आया तो आदम परमेश्वर के लिए कौन था? आदम उसका पहला बेटा था, जी। फर्स्ट, सबसे पहला बेटा जो आया धरती पर बनाया गया खुद परमेश्वर के हाथों के द्वारा, वो आदम था। जैसे हम आप और मैं, हम सभी जो आज ये वीडियो देख रहे हैं या फिर नहीं देख रहे हैं, जो भी है वो परमेश्वर के सब बच्चे हैं। तो परमेश्वर ने आदम को बनाया, उसका बेटा करके बनाया। और जब वो बेटे को परमेश्वर ने एक वाटिका में रखा, हमने ये कई बार देखा है, उस वाटिका को खुद परमेश्वर ने ही लगाया था, खुद बनाया था, अपने हाथों से बनाया था उस वाटिका को। और फिर आदम को उठा के उस वाटिका में रखा गया। और जब वहाँ पर आदम रखा गया, आदम को ये निर्देश दिया गया परमेश्वर के द्वारा, उत्पत्ति 2 अध्याय 16 में, कि तुम उस वाटिका में जितने सारे पेड़ है उस सारे पेड़ों के फलों को तू खा सकता है, सिर्फ जो जीवन जो भले या नॉलेज, बुरे का ज्ञान। भले और बुरे का जो ज्ञान देने वाला जो वृक्ष है उसको तू नहीं खाएगा। जी हाँ। लिखा है इधर, ऑफ एवरी ट्री ऑफ द गार्डन दाउ मेस्ट फ्रीली ईट। तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है। आराम से, नो टेंशन। तो उसको एक आज्ञा दी गई। जी। तो अभी जब उसको एक आज्ञा दी गई है, ओके, तो सवाल ये उठता है कि आदम ने वो आज्ञा का उल्लंघन क्यों किया? ऐसा क्या उसके दिमाग में चल रहा था? हमें आदम की साइकोलॉजी पे स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे जिंदगी में आदम का डीएनए अभी भी है। भले परमेश्वर ने नूह के टाइम में सारे मानव जाति को खलास कर दिया, लेकिन नूह का परिवार तो आदम से ही आया था ना, तो वो डीएनए है। और वो डीएनए आज भी हमारे जिंदगी में कार्य करता है। हमारे सारे आशीषों को दूर रखने वाला वो वही डीएनए है। हमें मुश्किल में गिराने वाला भी वही डीएनए है। हमारे जिंदगी में गलत डिसीजंस लेने वाला भी वही डीएनए है। हमारे जिंदगी में हमें सारे परमेश्वर की ओर से आने वाले सारे जवाबों को भी दूर रखने वाला ये वही डीएनए, आदम का डीएनए। तो हमें ये बात को समझना है, सीखना है इस स्टडी में, स्मार्ट किड्स, कि एग्जैक्टली आदम के मन में क्या चल रहा था। ओके, तो थोड़ा मैं इसमें गहराई में जाता हूँ। आइए हम देखते हैं उसी अध्याय में हम देखेंगे, वचन हम पढ़ेंगे 18। And the Lord God said, it is not good that man should be alone. I will make him an helpmeet for him. वचन 18 में पढ़ता हूँ। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेले रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। अभी बहुत सारे जो बाइबल विषय जो स्टडी करते हैं, टीचर्स हैं, वो ये कहते हैं कि परमेश्वर ने खुद बोला है कि आदम को अकेला रहना अच्छा नहीं। तो मैं थोड़ा इस बात को एक अलग ही प्रकाश में देखता हूँ पवित्र आत्मा के द्वारा, कि अगर परमेश्वर को मालूम है कि आदम को अकेला रहना सही नहीं है, तो फिर उसको अकेला पहले बनाया ही क्यों? क्या परमेश्वर नहीं जानता था? आदम को बनाने के बाद में परमेश्वर को मालूम पड़ा कि उसको अकेला रहना अच्छा नहीं, ये नहीं। अगर ऐसा है तो फिर वो परमेश्वर क्यों, इसको परमेश्वर क्यों बोलेंगे? व्हाई विल यू कॉल हिम गॉड? गॉड इज ऑल नोइंग। वो पहले ही जानता है कि उसको अकेला रहना अच्छा नहीं। तो फिर परमेश्वर ने आदम को पहले अकेले क्यों बनाया? और फिर भी जब उसके लिए सहायक बनाया गया, सहायक बनाने के टाइम आया, तो बाइबल कहता है कि द लॉर्ड गॉड फॉर्म्ड एवरी बीस्ट ऑफ द फील्ड एंड एवरी फॉल ऑफ द एयर एंड ब्रॉट देम टू एडम। इसका जवाब बहुत सारे बाइबल के जो स्टडी करते हैं उनके पास नहीं है कि परमेश्वर ने पहले प्राणियों को क्यों बनाया। अगर परमेश्वर पहले ही जानता है कि उसके लिए उसकी एक फसली लेकर मुझे हवा बनानी है, तो पहले प्राणियों को क्यों बनाया? इसका मतलब ये हो गया, इससे मैं जानता हूं कि भाई तू मुझे जो चीज एक्चुअली आदम का कुछ एक्टिविटी होने लगा था,
मैंने पहले ही बताया है, बहुत बार बताया है कि आदम एक विशेष तरीके से इसके जब परमेश्वर ने आज्ञा दी कि उस फल से नहीं खाना है, उस पेड़ से नहीं खाना है, उसके और वचन 17 वचन 18 के बीच में बहुत सारा टाइम बीत गया है। हम उस टाइम को नहीं देख पा रहे। हमें सिर्फ 17-18 दिखता है, फटाफट 17 खत्म हो गया, पढ़ना शुरू कर दिया, 18 हमको ऐसा लगता है कि तुरंत हो गया। नहीं, इसको बहुत टाइम हो गया। उस आज्ञा के बाद में शायद आदम 10 साल, 20 साल, 30 साल, आई डोंट नो कितने साल वो अकेला वहां रहा, या फिर 1 दिन या 10 दिन, वी डोंट नो दैट, वहां लिखा नहीं गया है। लेकिन उस दरमियान आदम का कुछ बर्ताव ऐसा होने लगा कि परमेश्वर को बाद में उसके बर्ताव को देखकर परमेश्वर कहता है, इट इज नॉट गुड दैट मैन शुड बी अलोन। तो फिर परमेश्वर ने उसके लिए कुछ प्राणियों को बनाया। अभी मेरा उस पॉइंट के ऊपर मेरा ध्यान जाता है कि परमेश्वर ने उसको ऐसा क्यों समझा कि वो सही नहीं है कि वो इन आदम अकेला रहे। इसका मतलब आदम का बर्ताव चेंज होने लगा। अब मैं इसी पॉइंट को लेकर वचन 16 और 17 को देखता हूं कि जब परमेश्वर ने उस पेड़ के बारे में आज्ञा दी आदम को, ओके, उसके बाद में आदम में कौन से परिवर्तन आने लगे, कौन से चेंजेस आने लगे। क्या आदम वैसा ही परफेक्शन में रहता था जिस परफेक्शन में पहले दिन आदम के व्हाट यू से दैट नॉस्ट्रल्स में उसके सांस फूकी परमेश्वर ने, क्या उसी लेवल के होलीनेस ग्लोरी में आदम रहता था? उसी तरीके का बर्ताव उसमें, वही परफेक्शन था? या फिर आदम के स्वभाव में, आदम के बर्ताव में कुछ चेंजेस आने लगे जिसके वजह से आदम परमेश्वर के ग्लोरी में नीचे उतरते आया? हमें ये बात जानना जरूरी है। क्यों? क्योंकि उसके बाद में हम देखते कि हवा आई और उत्पत्ति इसका 3 अध्याय और वचन हम अगर देखेंगे, ओके, वचन 5 में, सॉरी वचन 6 में, and the woman saw that the tree was good for food and that it was pleasant to the eyes and a tree desired to make one wise. She took of the fruit thereof and did eat and gave also unto her husband with her and he did eat. उत्पत्ति इसका 3 अध्याय वचन 6। सो जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मन भाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया जो उसके साथ था। या अभी परमेश्वर ने हवा आदम के साथ रहने के लिए बनाया था, ना कि आदम को हवा के साथ। ये जो ऑर्डर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोगों को ये ऑर्डर इतनी महत्वपूर्ण नहीं लगती। पति का डायरेक्शन लेना परमेश्वर से और डायरेक्शन में परिवार को चलाना, ये मसीही परिवार ऐसा ही होना चाहिए, मसीही इंसान ऐसा ही होना चाहिए। पति डायरेक्शन परमेश्वर से ले और नीचे पास ऑन करे, क्योंकि जो हेड है, मस्तक है, शीश है परिवार का, वो पति होता है। लेकिन हम यहां पर बराबर उल्टा हुआ देखते हैं। स्त्री जो बोल रही है, जो हवा जो बोल रही है, उसी तरीके से सब कुछ हो रहा है। लेकिन मेरा सवाल यहां पर नहीं, मेरा सवाल उसके पहले जाता है कि ये ट्रांजिशन कब हुआ? आदम मस्तक से शरीर कैसे बना, कब बना, ये हमें जानना जरूरी है। कब उसका अथॉरिटी पोजीशन से वो सबमिसिव पोजीशन में कब गया? अगर आप ये सवाल अगर मुझे पूछे कि ये ट्रांजिशन कब हुआ, तो हवा आने से पहले हो गया। हवा को बाद में निर्माण किया गया, हवा बाद में निर्मित हुई, लेकिन उसके पहले ही आदम सब्जेक्शन में गया था। किसके सब्जेक्शन में गया था? उसके फ्लैश के सब्जेक्शन में गया था।
के फ्लैश में। जो इंसान पवित्र आत्मा के अगुवाई को छोड़ उसके खुद के सब्जेक्ट फ्लैश के सब्जेक्शन में चला जाता है, वो पहले से ही बॉन्डेज में चला जाता है, वो पहले से ही बंधुआई में चला जाता है। सब्जेक्शन में जाना बोले तो क्या कि वो किसी चीज के बंधुआई में जाना, किसी चीज के अंडर जाना। तो आदम हवा आने से पहले ही खुद के फ्लैश के सब्जेक्शन में चला गया था। जो इंसान आत्मा में चलता है, बाइबल कहता है वो लिबर्टी में चलता है, ओके, वो आजादी में चलता है। Whom the Son sets free is free indeed। जो आत्मा के द्वारा चलाई गए है वो ये है, आजाद है, ओके। लेकिन आदम आत्मा में चलते हुए भी उस समय वो अपने शरीर के बंधुआई में चला गया, ओके। और जब वो उस बंधुआई में चला गया, ओके, तब वो उसके बाद में जो भी उसका हालचाल था, जो भी जिस तरीके से एक्शंस उसके हो रहे थे, उसको देख परमेश्वर ये कहता है कि इट इज नॉट गुड फॉर मैन टू बी अलोन, ओके। इट इज नॉट गुड फॉर मैन टू बी अलोन, वर्स 18 में, इट इज नॉट गुड दैट मैन शुड बी अलोन। क्यों ऐसा? तो परमेश्वर के मन में क्या आया, हम अभी ये इस बारे में सोचेंगे। परमेश्वर के मन में क्या आया कि आदम को कोई तो साथ में दे के मैं आदम को कंट्रोल कर सकता हूं। क्योंकि अगर परमेश्वर डायरेक्टली हवा को बनाता तो उधर सर्प नहीं होता, वो सांप नहीं होता, जिसके थ्रू शैतान ने उन दोनों पे अटैक किया। जी हाँ। तो एक्चुअली वो सांप बना क्योंकि आदम मिसबिहेव कर रहा था। आदम का जो बिहेवियर था वो सही नहीं था, उसके वजह से वो एनिमल्स बने, वो प्राणी बने। अगर समझो डायरेक्टली हवाई बनती तो वहां पर सांप होता ही नहीं। जी हाँ। एक बार मैंने जोक सुना था कि अगर आदम चाइनीज होता तो उधर पाप होता ही नहीं, क्योंकि वो चाइनीज वो सांप को खा डालता। बट एनीवेज, तो पॉइंट क्या है कि आदम का बेसिकली ऐसा परमेश्वर को ऐसा क्या लगा कि उसको एक कोई तो साथ में दे के आदम को मैं नियंत्रित कर सकता हूं क्या? क्योंकि देखो आदम के लिए पहले से वहां पर उस बगीचे में पहले से कोई तो था उसके साथ में। आदम अकेला नहीं था, जी हाँ, खुद परमेश्वर था उसके साथ। हम जानते कि गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, सब जगह एक ही टाइम पे उपस्थित होने की क्वालिटी इससे परमेश्वर को है। इफ गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, ओके, तो आदम को तो परमेश्वर वहां था। फिर परमेश्वर से क्यों कहते नॉट गुड एंड मैन शुड बी अलोन? क्योंकि परमेश्वर के संगति में आदम को सुख नहीं मिल रहा था। परमेश्वर के संगति में आदम को सुख नहीं मिल रहा था, इसलिए वो सुख देने की इसकी उस जद्दोजहद में परमेश्वर ने उसके लिए पहले प्राणी बनाए, क्योंकि वो टाइमिंग सही नहीं था, वो लेवल सही नहीं था आदम का कि उसको एक स्त्री मिले, एक वीकर वेसल मिले। यहाँ पे एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ Okay. कि परमेश्वर के संगति में किसी को अच्छा क्यों नहीं लगेगा? नेचुरल है। जो लोग अभी देखो हम अपने कलीसिया की एग्जांपल लेते हैं, बहुत सारे कलीसिया में होता है, कुछ लोगों को सर्विस को आना पसंद बहुत होता है। कुछ लोग अपने पैरों में जैसे जंजीर डाल के एक यहाँ पर 100 किलो, यहाँ पर 100 किलो के 200 किलो का बोझ बांध के आते हैं, ऐसे क्या, अरे यार काय को आना पड़ रहा है चर्च को, ओके। और आने के बाद में अगर थोड़ा भी मैसेज लंबा हो गया या फिर सर्विस लंबी हो गई, जहाँ पर 1 बजे खत्म होना है वहाँ पर 1:15 हो गया, 1:30 हो गया, 2 हो गया, 2:30 हो गया, 3 हो गया, अरे कितना देर पास्टर, क्या चल रहा है तुम्हारा यार, कब खत्म होगा ये इन लोगों को नेचुरल है। जो लोग शरीर में रहते हैं, जिनको आत्मा की संगति की आदत नहीं है, जो पवित्र, उनके देखो ये स्टार्ट कहाँ से होता है, उनके पर्सनल लाइफ से और पर्सनल प्रेयर टाइम से।
अगर उनके प्रेयर टाइम में पवित्र आत्मा उनको छूने की उनको आदत ही नहीं है, या फिर आदत है वो भी, लेकिन ऐसा एक टेम्पररी रिलेशनशिप, उस पवित्र आत्मा के साथ रहना तब तक ही रहना है जब तक हम प्रेयर में है। उसके बाद में पवित्र आत्मा तू उधर ही रहे मेरे प्रेयर रूम में, जब तक मैं वापस ना आऊं तू उधर ही रहे, मेरे साथ बाहर मत आ। ऐसे लोगों के लिए ये एक सुखदायी अनुभव नहीं होता है। किन के लिए, किन लोगों को एक सुखदायी आनंद होता है? किन किन लोगों के लिए? जो लोगों को पवित्र आत्मा के साथ रहने का एक उनका लाइफ है, जो पवित्र आत्मा के संगति में ब्रीदिंग करते हैं, जो पवित्र आत्मा के संगति में जीते हैं, ऐसे लोगों को परमेश्वर की संगति में मजा आता है, ऐसे लोगों को। लेकिन जो लोगों को एक सिर्फ एक काम है इसलिए हम रिलेशनशिप रख रहे हैं, और जो लोग ड्राई चलते हैं, उनको पवित्र आत्मा उनके दुआ में छूता भी नहीं है, उनको एक कितना देर रहेंगे? तो आदम देखो हम आदम में दो विश्वासी लोग देख सकते हैं। आदम में एक जो पहले दिन जो बनाया गया था, फर्स्ट डे उसका, जब वो आई डोंट नो कितने सालों के बाद परमेश्वर ने ये देखा होगा कि इट्स नॉट गुड दैट मैन शुड बी अलोन, कितने सालों के बाद मुझे नहीं, लेकिन जो पहले जो साल थे आदम के, जो टॉप क्लास साल थे, जिसमें आदम बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा था परमेश्वर के साथ में, जो बहुत एंजॉय कर रहा था, ओके, उन सालों में हम वो विश्वासियों को देखते हैं जो पवित्र आत्मा के अभिषेक में ऐसे रोमांच लेते हैं, मजाक करते हैं, उनमें डूबे रहते हैं, वो विश्वासी और प्यासे, और जो उनको परमेश्वर में मजा आता है। और फिर हम पार्ट 2 में वो देखते हैं विश्वासी जो लोग उनके शरीर के बंधुआई में बंधे हैं, और उन लोगों को परमेश्वर के साथ चलने में यार 1 घंटा बहुत हो गया, आधा घंटा, इतना देर बस यार, इनफ। ऐसे वो सेकंड पार्ट ऑफ सेकंड कैटेगरी ऑफ बिलीवर्स हम देखते हैं इसमें। इसी को लगकर पास्टर जी और एक सवाल है कि आपने कहा और हमें सभी को पता है कि यीशु ये परमेश्वर का बेटा है, और आपने कहा कि यीशु दूसरा आदम है, और यहाँ पे आदम को जब परमेश्वर ने बनाया, जो पहला आदम है, यहाँ पे एक बाप और बेटे का रिश्ता आता है, या फिर एक बाप और बच्चे का रिश्ता आता है कि मैंने इसे तैयार किया है, और ये आदम बिल्कुल जानता था। अभी इसी रिश्ते को अगर मैं लेता हूँ और फिर इसी सवाल को मैं फिर एक बार खड़ा करता हूँ कि एक बच्चे को उसके बाप के उपस्थिति क्यों पसंद नहीं आई? क्योंकि उसने बाप चेंज कर लिया। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? नहीं, नेचुरल है। देखो अभी मेरा बेटा है, अगर मेरा बेटा किसी और को बाप माने लगे तो मुझ में उसको पसंद नहीं आएगा, मीन्स वो मुझसे मजा नहीं लेगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपका कहने का मतलब है कि पहले परमेश्वर उसका पिता था, अब देह शरीर उसका पिता हो। यस, यही तो ट्रांजिशन होता है, यही तो ट्रांसफर होता है। ये प्रॉब्लम हम सब में है। एक्चुअली एडम का हम लाइफ देखें ना, तो एडम हर एक विश्वासी है, हर एक विश्वासी। पहले पार्ट में वो फुल 5 स्टार वाला विश्वासी है, पार्ट 2 में वो पूरा 3.5 स्टार वाला विश्वासी है, और पार्ट 3 में 0 स्टार वाला विश्वासी है। पार्ट 3 में बोला आउट ऑफ ईडन, वो कंडीशन है उसका। तो एक्चुअली गरम, गुनगुना और ठंडा, राइट, आउट। वो हर एक विश्वासी का एक्चुअली अगर हम जेनेसिस चैप्टर 1, 2 एंड 3 को ही पढ़ते रहे, मैं बोलता हूँ स्वर्ग पहुंच जाएंगे। बाकी कुछ नहीं, बाकी सब शैडो है। किसका? एडम एंड ईव का है, बस। जेनेसिस चैप्टर 1 हम लोग कोई लोग बोलते हैं कि पास्टर मीन्स वो बहुत सारी किताब है ना, नेहमिया है, एजिकेल है, आमोस है, क्या 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 कितने सारी किताबें, ये सब जेनेसिस 1, 2 एंड 3 का ही पूरा शैडो है, बस खत्म। ये ओरिजिनल है जेनेसिस 1, 2 एंड 3। वो 1 के वजह, वो 3 के वजह से यीशु मसीह आया। जी सही है। और क्यों आया? ताकि हम सब जेनेसिस चैप्टर 2 जहां पर आदम को परमेश्वर के प्रतिरूप में बनाया गया, उसके लिए तो यीशु मरा।
ताकि हम सब उसके प्रतिरूप में बने रहे। और पवित्र आत्मा भी जब उसके नाक में जब सांस फूकी गई, it's like the image of God, and it's like the breath of God. Sorry, not image, breath of God is transferred. तो wind, the Holy Spirit, infilling of the Holy Spirit. तो उधर तो पूरा बाइबल ही हो गया ना। हाँ, उसके बाद में हम देखते हैं जैसा वो गिरता है तो उसमें हम हमारे खुद को देख सकते हैं। सही है। कि इसमें आने के पहले आने के बाद में हम कैसे स्ट्रांग रहते हैं, और जैसे एक एक दिन हमारा जाते रहता है। अगर हम बड़े परमेश्वर के महान सेवक नहीं बनते हैं, वो भी बने तो उनमें भी वो लेवल्स आते हैं, ऐसे लेवल्स आते हैं आदम के। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो हमेशा टॉप पे ही रहा हो, नहीं। तो बेसिकली यहाँ पर हम देखते हैं कि जो आदम है, ये भाई साहब उसका जो फ्लैशली बिहेवियर है उसमें वो खुद को ऑक्यूपाई करने लगा, मीन्स ही वाज सब्जेक्ट टू दैट। ओके, और ये जब ट्रांजिशन आया, ओके, तब सबसे भयानक चीज हो गई कि इस स्थिति में उसके लिए एक सहायक निकाली गई, उसमें से ही निकाली गई। एक एग्जांपल आपको देता हूँ। अभी समझो आपने डिसाइड किया मुझे अभी एक एप्पल का कस्टर्ड बनाना है, ओके, और आपने सारे सड़े हुए एप्पल्स लिए और उसमें से आप कस्टर्ड बनाएंगे, क्या होगा? सड़ा हुआ कस्टर्ड निकलेगा। करेक्ट, कोई खाएगा भी नहीं। करेक्ट, यही तो गड़बड़ हो गई। और परमेश्वर ये नहीं चाह रहा था, इसलिए परमेश्वर ने पहले प्राणियों को बनाया। क्यों? क्योंकि भाई तेरे को मैं टाइम दे रहा हूं, सुधर, इंप्रोवाइज कर, जो तेरा लेवल था उस लेवल पे जा। लेकिन नहीं, आदम भाई साहब को शादी की बहुत घाई पड़ी थी, वो रो रहा था क्योंकि नहीं, वो पागल हो गया था। लेकिन इस स्टेट में भी हम देख सकते हैं, एंड एडम गेव नेम्स टू ऑल कैटल एंड टू द फाउल ऑफ द एयर एंड टू एवरी बीस्ट ऑफ द फील्ड, बट फॉर एडम देवर जो नाम उसने दिए आज भी, और वो नाम को हम अभी मुझे नहीं मालूम किस लैंग्वेज उसमें वो नाम दिए, लेकिन उस फॉलन स्टेट में भी आदम, उस गिरते हुए स्टेट में भी आदम की अथॉरिटी था उसके पास। दिस एक्सप्लेन्स कि बहुत सारे सेवक जो होते हैं वो जब अपने शरीर के लालसाओं में गिरते फिर भी परमेश्वर उनका इस्तेमाल करता है, अथॉरिटी देता, उनकी अथॉरिटी उनके ऊपर रखता है, उनका इस्तेमाल करता है ताकि परमेश्वर की महिमा हो। क्या बात? इसका ये मतलब नहीं कि इससे जो उसके पर्सनल लाइफ में जी रहा है वो सही जी रहा है। ये बहुत डेंजरस सिचुएशन है। हमारे ऑफिस में जब हम ठीक से परफॉर्म नहीं करते तो हमें निकाला जाता है, जी, बराबर है ना। लेकिन हमारे ऑफिस में हम हमारे पर्सनल लाइफ में कैसे भी रहे, जब तक उसका इफेक्ट हमारे प्रोफेशनल काम पे नहीं होता है तब तक ऑफिस को कोई टेंशन नहीं होता। जी हाँ, बिल्कुल सही। उसी तरीके से सेम थिंग, परमेश्वर इस्तेमाल करते रहेगा तुम्हारा, तो भले कितनी भी गलतियां करो तुम्हारे पर्सनल लाइफ में, परमेश्वर तुम्हारा इस्तेमाल करते रहेगा। लेकिन जब एक टाइम आता है जब तुम्हारी गलती की वजह से परमेश्वर का काम रुकने लगता है, जैसे मूसा के साथ हुआ, इट्स टाइम बैक ऑफ। असली यहाँ पे एक सवाल है, आदम तो अकेला था उस पूरे धरती पर, और परमेश्वर उसी के साथ, जो परमेश्वर के साथ ही उसका रिश्ता था। ये तो जरूर है कि वो परमेश्वर के साथ बातें कर रहा था या कर रहा होगा, वो जितने भी देर वो रिश्ता बनाए रखता था। तो सवाल ये है कि उस वक्त परमेश्वर ने उससे क्यों नहीं कहा कि तू यहाँ पर गलत जा रहा है। हालांकि अपन देखते हैं कि परमेश्वर, आपने जैसे बताया कि परमेश्वर ने उसको वक्त दिया जानवरों को बनाकर, तो कहीं ना कहीं या कभी ना कभी तो परमेश्वर को मिलता होगा। तो उस वक्त क्या परमेश्वर ने उसे बताया नहीं होगा कि तू ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, ऐसा कुछ? मुझे विश्वास है परमेश्वर ने उसको बहुत बार बताया होगा। क्यों? क्योंकि मैं किस तरीके से कह सकता हूँ, क्योंकि परमेश्वर कभी न बदलने वाला परमेश्वर जी है। हाँ।
जैसे परमेश्वर आज भी हमें, जब हम कोई गलतियां करते हैं तो परमेश्वर हमें उसका इल्म देता है, उसके बारे में हमको जानकारी देता है, उनको हमारे दिल में परमेश्वर उसके बारे में एक त्याला मराठी में टोचनी, एक चुभन देता है कि तू यहाँ पर गलत जा रहा है। जी ओके, तो मुझे गारंटी है परमेश्वर ने आदम को भी ये चुभन दी होगी 100%। लेकिन जैसे हम आदम के बच्चे हैं और जैसे हम उस चुभन को साइड में कर देते हैं और अपना ही चलते रहता है, वैसा आदम ने भी वही किया है 100%। तो अगर मैं ऐसा देखा जा गए तो क्षमा की भी एक सीमा है, इसका मतलब क्षमा या फिर बर्दाश्त। हाँ, बर्दाश्त की एक सीमा है, ये कह सकते हो। लेकिन यहाँ पर आदम ने जो गलतियां की, परमेश्वर की एक भी आज्ञा का उल्लंघन नहीं था इधर, जब तक उसने फल नहीं खाया। परमेश्वर को उसको ये आज्ञा नहीं थी कि तू मेरे से दूर नहीं होगा, जी हाँ, कि तो जो मैंने तेरे को जो आज़ादी दी है वो आज़ादी में तू नहीं रहा तो कुछ नहीं, वो आज्ञा कुछ नहीं थी। वैसे भी हमें कोई क्या पर आज्ञा दी है परमेश्वर ने कि फेलोशिप नहीं करेगा तो तू तेरे को फटके है, नहीं। हाँ, जब हम कोई पाप कुछ गलत कर देते हैं, कुछ पाप कर देते हैं, तभी हमें फटके आते हैं। तो उसके पहले कि हम देखो, हमसे भी जब गुनाह होता है, परमेश्वर की नज़र में जब गुनाह होता है तो उसका इमीडिएट नहीं होता है। हमारा प्रेयर लाइफ कम होने लगता है, हम फेलोशिप कम करने लगते हैं, हम देर से उठते हैं, रात को देर तक पिक्चर देखते रहते हैं। एक डाउनफॉल का एक प्रोसेस होता है, डायरेक्टली नीचे धप करके कोई नीचे नहीं गिरता है। वो कैसा स्लाइड से आते हैं, वैसे ही हम ऐसे ही आते हैं, ऐसे ही सेम मेथड। और बाद में आके जो बड़ी गलती करते हैं ना, तब आके फटकाते हैं। जी हाँ, नीचे आते हो मजा आता है, लेकिन हाँ। जब जमीन पे आप बैठते हैं तब दुखता है। सही है। वो है। तो बेसिकली मेरा जो टॉपिक है स्मार्ट किड्स, ये जो होशियारी आदम में आई, ये आई कहां से? हम देखते हैं, हम पढ़ेंगे उत्पत्ति 3 अध्याय, ओके, और वचन 1 से हम स्टडी करेंगे। अभी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ द सर्पेंट वाज मोर सब्टल देन एनी बीस्ट ऑफ द फील्ड व्हिच द लॉर्ड गॉड हैड मेड। पढ़िए वचन 1। उत्पत्ति इसका 3 अध्याय वचन 1। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। अभी यहाँ पर मेरा टॉपिक है स्मार्ट किड्स। इधर लिखा है सब्टल, मीन्स क्लेवर, स्मार्ट। ओके, तो जब तुम बहुत खुद के नजर में सियाने बन जाते हो, स्मार्ट बन जाते हो, तो शैतान भी वैसा ही है, जो खुद के नजर में भी स्मार्ट हो गया था और उसके दिमाग में आया कि मैं परमेश्वर के खिलाफ में मैं विद्रोह करूंगा। तो यहां पर लिखा है, यहां पर ना, द सर्पेंट वाज मोस्ट सब्टल। शैतान इन्हीं ऐसे ही लोगों को देखता है, ऐसे ही चीजों को ढूंढते रहता है, ऐसे ही परमेश्वर के द्वारा निर्मित चीजों को निर्मित प्राणियों को देखते रहता है, ढूंढते रहता है, जो खुद के नजर में स्मार्ट होते हैं, जो खुद को बहुत ही स्मार्ट समझते हैं। अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, समझ लो। अभी मुझे अगर परमेश्वर स्पर्श नहीं कर रहा है, छू नहीं रहा है मेरे दुआ में, तो मेरा, आपको क्या लगता है, मैंने क्या रिस्पॉन्स देना चाहिए, मेरा रिएक्शन क्या होना चाहिए? परमेश्वर अगर मुझे छूता नहीं है तो मेरा क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए? मुझे पूछना चाहिए कि क्यों नहीं छू रहा है मुझे, मैं कहाँ गलत गया हूँ। हाँ, तो मुझे क्या करना चाहिए? अगर परमेश्वर मुझे छूता नहीं, मुझे क्या करना चाहिए? मुझे और दुआ में बैठना पड़ेगा, मुझे उधर ही रुका रहना पड़ेगा जब तक मुझे जवाब नहीं मिलता कि मैं कहाँ गलत जा रहा हूँ, जिसकी वजह से परमेश्वर मुझे छू नहीं रहा है। और समझ लो, अगर मैंने ऐसा सोचा मेरे माइंड में, मेरे परमेश्वर मुझे क्यों छू नहीं रहा है, बिकॉज मैं हायर लेवल पे गया हूँ, छूने के भी ऊपर के लेवल में चला गया हूँ, फिर खत्म है। आपको ऐसा लगता है खत्म है, मुझे लगता है कि मैं अभी, मेरा प्रमोशन बहुत बड़ा हो गया है, क्योंकि परमेश्वर अभी मुझे छूता क्यों नहीं है, क्योंकि मैं छूने के परे बन गया हूँ, मैं आई बिकम अनटचेबल। अगर ऐसा मुझे फीलिंग्स आने लगे मेरे खुद के बारे में, तो इसका क्या मतलब है, मैं कौन बन गया हूँ? स्मार्ट, देर शाना कहूंगा मैं फिर। करेक्ट। तो परमेश्वर को ऐसे बच्चे पसंद नहीं है।
जो खुद के ही मन में बहुत ही स्मार्ट बन जाते हैं। आदम का गिरना, ये कलीसिया को समझना बहुत जरूरी है कि आदम गिरा क्यों। और फल खाना तो एक सिंबॉलिक है सिर्फ वो, जी हाँ, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन वही करता है जो इंसान खुद के नजर में, खुद के मन में बहुत स्मार्ट बन जाता है।